बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री ऑनलाइन एग इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चरिंग कोर्स के हवाले से आज हम आपको एक तो कनेक्शंस करना सिखाएंगे और दूसरा हम आपसे बात करेंगे इंक्यूबेटर की बॉडी के हवाले से कि उसकी बॉडी किस तरह की होनी चाहिए। तो कनेक्शंस के हवाले से अब देखिए, हम चूँकि एक डीसी इंक्यूबेटर बना रहे हैं तो उसमें हम एक डीसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। ये डीसी सप्लाई है जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे। ये 6 एम्पेयर की सप्लाई है। सप्लाई मुख्तलिफ़ साइज़ में मिलती है, लेकिन हम चूँकि 60 वाट्स का हीटर यूज़ कर रहे हैं और फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे लिए 6 एम्पेयर की सप्लाई बहुत काफ़ी है। तो 6 एम्पेयर की सप्लाई अगर आप हमसे लें तो आपको ये शक्ल में मिलेगी, या बाज़ार से भी आप लें, कि उसके आगे ये पिन है और पीछे ये लीड होगी जिसको कि हम प्लग करेंगे। तो ये 6 एम्पेयर की सप्लाई है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस पिन को आपने काट लेना है। आपके पास कटर होगा, आपने इस पिन को काट लेना है। जब आप इस पिन को काट देंगे तो ये तार निकल आएगी। इस तार को आप थोड़ा सा छीलेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोएक्सियल तार है। कोएक्सियल तार का मतलब ये है कि बेसिकली ये जो तार है, इसमें एक सेंटर में तार चल रही है और दूसरा हिस्सा जो है तार का वो लिपटा हुआ है उसके बाहर। इसको हम कोएक्सियल तार कहते हैं, यानी कि जिसमें एक एक्सिस के ऊपर एक तार का हिस्सा चल रहा होता है और जो दूसरा हिस्सा है वो उसके बाहर लिपटा होता है। तो इसमें चूँकि ये डीसी सप्लाई है, यानी कि आपको डीसी करंट दे रही है, तो इसमें समझने की बात यह है कि जो कोएक्सियल तार में जो बीच में तार होती है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव यानी कि क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी की हमने रियायत रखनी है डीसी में सबसे अहम बात ये होती है कि हमने इसमें पोलैरिटी की रियायत रखनी है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो जब हम पोलैरिटी की बात करेंगे तो आप ये देखिए, इस तार को मैंने छील लिया और इसमें ये जो साइड पे इसके तार चल रही है, यानी कि बारीक बारीक तारों का गुच्छा है, उसको लेकर मैंने इस तरह से मोड़ दिया। तो ये अब नेगेटिव है। और ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है कोएक्सियल तार, ये इसको भी मैं ऊपर से छील लेता हूँ प्लास्टिक, ताकि ये भी नंगी हो जाए। इसको भी हम उतार के इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए अब आप, यानी कि ये जो बीच वाली तार थी ये पॉजिटिव है और ये जो बाहर वाली तार थी ये नेगेटिव है। अब क्या करेंगे हम इसको, अब मैं आपको W1209 के साथ इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, जब हम W1209 का कनेक्शन करते हैं, W1209 जो कि थर्मोस्टेट है, एक लो कॉस्ट में एक बड़ा अच्छा रिलायबल थर्मोस्टेट है। तो इस थर्मोस्टेट की जब हम वायरिंग करेंगे तो हमने आपको बताया था पहले भी कि देखिए, जो इस साइड के 2 पॉइंट्स हैं, तो इसमें एक्सट्रीम वाले आखिरी पॉइंट पे नेगेटिव और उससे अगले पॉइंट पे पॉजिटिव आपने लगाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तारें हैं इसमें से जो सेंटर वाली तार है ये दूसरे पॉइंट पे, और जो ये नेगेटिव यानी कि जो बाहर लिपटी हुई थी नेगेटिव तार, ये पहले पॉइंट पे। अब हम आपको ये लगाकर चलाकर दिखाते हैं तो आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। पॉजिटिव दूसरे पॉइंट पे, जो सेंटर वाली तार है जहाँ पे +12 वोल्ट लिखा हुआ है वहाँ पे, और जो बाहर लिपटी हुई तार थी वो आपने लगा देनी है आखिरी वाले पॉइंट पे जिस पे ग्राउंड लिखा हुआ है GND, और फिर आपने पेचों को कस देना है। अब ये देखिए, हमने कनेक्शन कर दिया, यानी कि जो सेंटर वाली तार थी वो दूसरे पॉइंट पे, और जो पहली तार थी जो बाहर लिपटी हुई थी वो पहले पॉइंट पे, और जो सेंटर वाली थी वो दूसरे पॉइंट पे। अब ये देखिए, हमने चलाया तो ये ऑन हो गया। इसका मतलब है कि हमने ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक किया, यानी कि 6 एम्पेयर की सप्लाई उसकी हमने पिन को काटा। हमने जो बाहर लिपटी हुई थी वो पहला, और जो सेंटर वाली थी वो दूसरे पे। तो ये हमारा W1209 जो है ये ऑन हो गया, और इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। अब देखिए, जो W1209 है इसके ज़रिए आपने चलाना है हीटर वायर को। अब इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बता दूं। हीटर वायर के साथ आपने क्या करना है, ये देखिए, मिसाल के तौर पर ये आपकी हीटर वायर है। आपने करना ये है कि हीटर वायर का जो एंड है, ये जो इसका एंड है, ये सिलिकॉन इंसुलेटेड हीटर वायर है, सिलिकॉन। इसको आपने बड़े प्यार से छीलना है, यानी कि इस एंड को आपने बड़े प्यार से छीलना है। प्यार से इसलिए छीलना है कि अंदर बड़ी नाजुक तार होती है, जो बेसिकली हीटर वायर है वो टूट ना जाए। ये देखिए, मैंने इसको छीला
तो इसके अंदर एक मेटल की वायर है और उसके ऊपर ये फाइबर जो है ये उसके ऊपर लिपटी हुई है मेटल वायर। तो मैंने ये फाइबर अलग कर लिया और ये मेटल वायर जो है ये मेटल वायर अलग हो गई, आपको नज़र आ रही होगी ये मेटल वायर। ये बेसिकली हीटर वायर है, हीटर वायर यानी कि बिजली की सप्लाई मैंने इस तार को देनी है। तो जिस तरह मैंने ये सिरा छील लिया, इसी तरह से मैं ये दूसरा सिरा भी छील लूँगा, उधर से भी ऐसी ही तार बाहर निकल आएगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो दो तारें हैं इनके इस सिरे से निकलने वाली तारों को भी आपस में जोड़ दूँगा और उसके बाद जो दूसरा सिरा है उस दूसरे सिरे से निकलने वाली तारों को भी आपस में जोड़ दूँगा। तो इस तरह से मेरे पास ये तार वजूद में आएगी जो कि दो तारें होंगी और इनके दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए होंगे। तो इनमें से जो एक तार है वो 30 वाट की है और दोनों तारें मिलकर पैरेलल में ये 60 वाट की हो जाएंगी। इनको जो मैंने कनेक्ट करना है तो इनको मैंने W1209 के ज़रिए कनेक्ट करना है, यानी कि इनको जो मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है वो W1209 के ज़रिए देनी है। ये हीटर वायर है, जिस तरह के आपको W1209 वाले लेक्चर में बल्ब को ऑन ऑफ करना सिखाया गया था, बिल्कुल उसी अंदाज में इस तार को जब आप कनेक्शन देंगे, इस तार को जब आप सप्लाई देंगे 12 वोल्ट DC की, तो ये तार हीट अप हो जाएगी और हीट होके आपकी जो इंक्यूबेटर है उसको ये हीट सप्लाई करेगी और आपका टेम्परेचर मेंटेन करेगी। और उसके बाद अगर आपने W1209 की प्रोग्रामिंग ठीक की होगी तो वो फिर आपकी W1209 जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा आपकी मशीन के अंदर। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये पंखा है, पंखे के साथ ये दो तारें हैं, एक सुर्ख तार है और एक काली तार है। ये जो 12 वोल्ट DC का पंखा है इसमें सुर्ख का मतलब होता है पॉजिटिव और ब्लैक काली का मतलब होता है नेगेटिव। इसको हमने 24 घंटे के लिए चलाना है। तो यही हमारी जो सप्लाई है, ये जो हमारी सप्लाई है जिसमें ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है और ये वाला पॉइंट नेगेटिव है। तो इसके साथ अगर मैं इसको जोड़ दूं तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, और इसको पीछे से मैं सप्लाई दे दूं, तो आप ये देखेंगे कि ये पंखा चल पड़ा। अब आप देखें ये फ़ैन चल रहा है, ये फ़ैन चल रहा है, ये फ़ैन चल रहा है और फ़ैन को हमने 24 घंटे चलाना होता है। यानी कि फ़ैन को जब हमने सप्लाई दी तो उसका तरीका क्या होता है कि यही जो आपकी सप्लाई है जो आपने W1209 में लगाई, वहीं से आप एक कनेक्शन लेकर आप पंखे के साथ लगा दें। यानी कि पंखे को हमने W1209 के ज़रिए नहीं चलाना, बल्कि हमने इसी सप्लाई के ज़रिए चलाना है और उसको 24 घंटे ऑन रहना है। तो इस तरह आपने सप्लाई के साथ W1209 को भी रन कर लिया, इसी के ज़रिए आपने हीटर को भी रन किया। हीटर की एक तार जो है, एक साइड जो हीटर की होगी वो तो बराह रास्त सप्लाई की किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और जो दूसरा यानी कि एंड है हीटर वायर का जो दो जोड़ी होंगी आपने, वो आपके W1209 की ये जो K0 और K1 और K1 है, इनमें से K0 में जाएगी और K1 में से तार निकल के सप्लाई की दूसरी तार के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो हीटर है वो भी 12 वोल्ट DC पे चलेगा और फिर ये W1209 जो है ये आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो ये तो बात होगी कुछ कनेक्शंस की, यानी कि यही कुछ एसेंशियल कनेक्शंस थे जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंक्यूबेटर की बॉडी की। देखिए इंक्यूबेटर की बॉडी के हवाले से एक चीज़ ध्यान में रखिए कि बॉडी की इंसुलेशन जितनी अच्छी होगी आपका रिज़ल्ट उतना बेहतर होगा। हमने ये देखा है कि अगर इंक्यूबेटर बिल्कुल इंसुलेशन मटेरियल में बनाया जाए, आपने देखा होगा वाइट थर्मोपोर होती है, तो वाइट थर्मोपोर मटेरियल में ही अगर बॉडी बना ली जाए तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी इंसुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा आपका जो टेम्परेचर है वो एक जैसा मेंटेन होगा, यानी कि उसमें ग्रेडियंट नहीं आएगा। अगर आपकी बॉडी की इंसुलेशन अच्छी ना हो तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि सेंटर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और साइडों पे बाउंड्रीज पे कम हो जाता है, तो उससे टेम्परेचर का एक ग्रेडियंट वजूद में आता है ग्राफ, जिससे कि स्लोप आती है और एंड्स पे टेम्परेचर कम हो जाता है और सेंटर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एंड्स पे अंडे पड़े होते हैं उनको पूरी हीट नहीं मिलती। लेकिन अगर आपकी मशीन की इंसुलेशन ज़बरदस्त हो तो फिर ये फ्लैटन हो जाता है, कर्व आपका फ्लैटन हो जाता है, सीधा हो जाता है, एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो उसकी वजह से मशीन के अंदर पड़े हुए सारे ही अंडों को बराबर हीट मिलती है और वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि बॉडी का मटेरियल सेलेक्ट करते वक्त ये चीज़ जहन में रखें कि उसकी इंसुलेशन बेहतरीन हो, यानी कि वो हीट को ज़ाया ना होने दे। जब हम लकड़ी की बॉडी बनाते हैं
तो लकड़ी की या लेमिनेशन शीट वगैरह की, तो उनकी इंसुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती उसकी, यानी कि जो वैल्यू है जो वो इंसुलेशन की वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो बेहतर होता है कि और ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर थर्मोपोर शीट लेके उसकी लाइनिंग लगा दी जाए ताकि आपको बेहतरीन इंसुलेशन मिले, और अगर आप थर्मोपोर ही में बना सकें तो वो सबसे अच्छा है। तो बॉडी की इंसुलेशन जितनी अच्छी होगी रिज़ल्ट उतना बेहतर होगा। अब आपने बॉडी का साइज़ क्या रखना है, देखिए जिस मशीन के अंदर हमने अपनी टर्निंग ट्रे फिट करनी है 56x की टर्निंग ट्रे, तो आप ये जहन में रखिए कि आपकी जो टर्निंग ट्रे है वो दोनों साइडों से चौड़ाई और गहराई के हिसाब से वो तकरीबन 17 इंच बाई 17 इंच 17 इंचेस बाई 17 इंचेस के अंदर फिट होती है। 17 इंच बाई 17 इंच के अंदर फिट होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब मशीन बनाएंगे तो उसकी जो फ्रंट से चौड़ाई और उसकी पीछे की तरफ जो गहराई है अंदर से वो 17 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 17 इंच से कुछ ऊपर हो, 17.5 हो जाए बहुत बेहतर है, 17 सवा 17, और इसी तरह से उसकी जो गहराई है वो भी इसी डायमेंशन की होनी चाहिए। तो उसके अंदर आपकी जो 56 अंडे की ट्रे है टर्निंग ट्रे वो सहूलत के साथ फिट हो जाएगी। ये तो बात होगी उसकी फ्रंट से चौड़ाई और उसकी पीछे की तरफ गहराई का। अब उसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो उसकी ऊंचाई जो है जब हम हीटर वायर इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमारी मशीन का वॉल्यूम कम होता है। देखिए अगर आप बल्ब हीटिंग के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि जो फिलिप्स वगैरह के बल्ब होते हैं इनकेंडेसेंट, अगर वो बल्ब आप इस्तेमाल करें तो आपको उसकी हाइट कम से कम 1.5 फुट रखनी पड़ती है, यानी कि 18 इंच, ताकि बल्ब जो है ना वो अंडों से फासले पे रहे, और उसकी वजह से बहुत सा हीट लॉस होता है, क्योंकि जितना मशीन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही हीट लॉस ज़्यादा होगा। तो जब आप हीटिंग वायर यूज़ कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। तो हम आमतौर पर रेकमेंड करते हैं कि आपकी जो मशीन की हाइट है नीचे से लेकर ऊपर तक वो 8 से 9 इंच हो तो वो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि आपको ऐसी हाइट चाहिए कि जिसमें आप ट्रे के नीचे पानी भी रख सकें और उसके बाद आप मशीन के अंदर हाथ डाल के उसको ऑपरेट भी कर सकें। तो ये 8 से 9 इंच की जो हाइट होती है ये बड़ी रीज़नेबल हाइट है। तो आपके सामने हमने बॉडी की डायमेंशंस क्लियर कर दी हैं आज कि आपकी बॉडी फ्रंट से तकरीबन अंदर का साइज़ उसका 17 इंच हो मिनिमम, और इसी तरह जो उसकी गहराई है वो भी उसकी मिनिमम 17 इंच हो, ताकि उसके अंदर 56x की ट्रे फिट हो सके, और फ्रंट से उसको एक डोर दिया जाए जिसको आप खोल के ट्रे को बाहर निकालना चाहें, अंदर रखना चाहें, क्योंकि आपको पता है कि आपने 18 दिन के लिए अंडों को टर्निंग ट्रे के ऊपर रखना होता है और आखिरी 3 दिन के लिए उनको हैचिंग ट्रे पे रखना होता है, हैचिंग बास्केट पे। तो आपको ट्रे अंदर रखनी भी है, निकालनी भी है, अंडे भी रखने हैं, निकालने हैं, चूज़े भी निकालने हैं जब वो इंशाल्लाह हैच हो जाएंगे। तो इस मकसद के लिए आपकी मशीन की हाइट जो है वो 8 से 9 इंच होनी चाहिए। फ़ैन के ऊपर आपने फ़ैन गार्ड हमेशा लगाना है, आपको पहले भी बता दिया गया, जाली लगाएंगे, आपके चूज़े भी महफूज रहेंगे, आपके हाथ भी महफूज रहेगा और ख़ुद पंखा भी महफूज रहेगा, तो जाली ज़रूर लगानी चाहिए। तो इस तरह से आपको बॉडी के बारे में आज बता दिया गया। हमारे इस कोर्स में जो टारगेट है वो यही है कि आप 56x का ऑटोमेटिक DC डुअल पावर इंक्यूबेटर आप बना लें, और उसके लिए आज आपको बॉडी के हवाले से पूरी रहनुमाई दे दी गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप बॉडी भी जल्द से जल्द बना लेंगे, और बाकी आपको कनेक्शंस भी सिखा दिए गए हैं, W1209 का इस्तेमाल भी, हीटर आपने कैसे लगाना है, पंखा आपने कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब जल्द से जल्द अपनी बॉडी बना के अपना इंक्यूबेटर कंप्लीट करें। अब अगला काम सिर्फ इतना रह गया है कि आपको कुछ ऑपरेशनल चीज़ें बतानी है कि जब आप अंडों को लगाते हैं तो अंडों की कैंडलिंग हमने किस तरह से करनी है, और इस तरह से जब हमने अब टर्निंग ट्रे लगानी है तो टर्निंग ट्रे की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वो टर्निंग ट्रे कैसे फिट होगी, उसके लिए जो टाइमर लगाया जाएगा उस टाइमर की प्रोग्रामिंग कैसी होगी। तो उसके साथ हमारे इस कोर्स का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा और आप इंशाल्लाह एक बेहतरीन डुअल पावर एग इंक्यूबेटर बनाने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।